कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैरियत से अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, जो मैंने अपनी लेडीज़ को पहले भी बताया था कि मैं आप लोगों को फ्रूट की खिचड़ी बनाना बताऊँगी, तो वो मैं आज लेकर आई हूँ। मैंने ये 4 फ्रूट रखे हैं, 3 सॉरी, एप्पल है, बनाना है और ये अनार है। आपने अनार कितना लेना है ये मैं आपको बताऊँ। आपने एप्पल लेना है, इसके स्लाइस कर लेने। अगर आपका बेबी 4 मंथ का है, 6 मंथ का है, कोशिश कीजिए 4 मंथ के बेबी को आप अगर दे रही हैं तो ये वाला जो स्लाइस है ना, ये काफ़ी है। और अगर 6 मंथ का है तो ये वाला स्लाइस काफ़ी है। आपने करना क्या है, मैंने आपको बताना है कि आपने खिचड़ी बनानी कैसे है। आपने इसके बारीक बारीक स्लाइस काट लेने हैं, बिल्कुल इस तरह से। और हाफ आपने लेना है ये हमारा बनाना। ये आपने इसके भी बारीक बारीक इस तरह से बारीक बारीक से स्लाइस ले लेने हैं ताकि आपको मैश करने में आसानी रहे। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आप 1 साल तक के बच्चे को दे सकती हैं। अच्छा, अब आपने अनार के दाने किस तरह शामिल करने हैं। आप चाहती हैं तो इसका जूस भी निकाल लें। जूस निकाल कर आपने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना है। और बाकी आप, ओहो ये तो टीस्पून है, मैंने टेबलस्पून बोल दिया। आपने 2 टीस्पून लेना है। और अगर आप लोग नहीं कर सकते, जल्दी में बना रहे हैं, तो आप ऐसा करें, गिनकर 7 दाने लें और इस तरह से इसको दबाएं और इसका जूस निकल आएगा। आपने ये इसके बीज ऐड नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि बच्चे की आंतें बहुत नाजुक होती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा और पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपने गिन के 7 से 8 दाने लेने हैं। और वैसे मैंने बता दिया, अगर जूस है तो आपने 2 टीस्पून लेना है और इसको अच्छी तरह से मैश कीजिए। मैश करने के बाद अगर आपका बेबी थोड़ा सा मतलब बच्चे होते हैं मीठा कुछ नहीं पसंद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो थोड़ा सा नमक वाला पसंद करते हैं, तो आप इसमें पिंच बिल्कुल हल्की सी आपने ऐड कर लेनी है, नमक ऐड कर लेना है। ये देखिए मैंने इतना सा ये नमक लिया है, इसे आपने इस पर स्प्रिंकल कर देना है और उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मैश करना है। इस तरह से ये आराम से हो जाएगा। ये देखें मैंने इस तरह से फोक की मदद से इसको मैंने मैश कर लिया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट मैश नहीं हुआ है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये सब किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई छोटा सा बेबी नहीं है। तो आपने इस तरह से और इसको मज़ीद मैश करना है और इस तरह से छोटे से स्पून से छोटा छोटा बाइट, ये आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है, आपकी नहीं आपके बेबी की। इतना इतना बाइट आपने बच्चे को देना है। और अगर 4 मंथ का बच्चा है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो मैंने बनाया है ना, 4 मंथ का और 6 मंथ का, ये उसके लिए बहुत है। आपने जब स्टार्ट करना है अपने बच्चे के लिए, तो आपने पहले थोड़ा थोड़ा देना है, यानी कि इससे हाफ दें, फिर क्वांटिटी बढ़ाएं, फिर अगर बच्चा पसंद करता है तो फिर उससे ज़्यादा कीजिए। लेकिन जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है, ये एक हेल्दी बच्चे के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। अनार दिखाने का मतलब ये है कि आपने 8 से 10 दाने या 7 दाने, इसलिए मैं कम बता रही हूँ क्योंकि आजकल सीज़न चेंज हो रहा है, तो गला फ़ौरन ख़राब हो जाएगा और बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है, छोटे बच्चों को। तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा बताया। अगर आपने जूस निकाल कर रख लिया है तो सिर्फ ये छोटा सा जो टीस्पून है ना, ये आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। ये आप खिलाएं बच्चे को, इससे बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जो माएँ परेशान होती हैं, हमारे बच्चों की हेल्थ नहीं अच्छी होती, कमज़ोर हैं हट, और उनकी मतलब तंदुरुस्त कैसे नज़र आएंगे, वो पिंक पिंक कैसे नज़र आएंगे। एक तो जितनी भी हमारी जो न्यू मदर्स हैं ना, उनको ना ये बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो आपने क्या करना है, आपने यही चीज़ कुदरती चीज़ों पर आए। अगर आप कोई सीरियल दे रही हैं, कोई खिचड़ी दे रही हैं, कोई सीरियल जितने भी आजकल मार्केट में आए हुए हैं, अगर आप वो भी दे रही हैं ना, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकती हैं लाजमी, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है। ये आप जो देंगी ना, ये अंदर से डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर करेगा और बच्चे की सेहत अच्छी होगी, और जब डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा तो सब बेहतरीन होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेमेडी के लिए जल्द हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।